लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। सारे बच्चों का मन लगा था कि बेल की ओर उनका ध्यान तक नहीं गया। वेल डन ईशान, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझसे प्राउड फील करने वाली आप होती कौन है? नहीं, आपका मेरा रिश्ता क्या है जो आप मुझ पे प्राउड फील करेंगे? रिश्ता तो है ना हमारा। We belong to the same community. टीचर्स की और गुणसूत्रों से भी तो जुड़े हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन माँ बाप के गुण बच्चों में आ ही जाते हैं। थैंक यू कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये बार बार आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों करती हैं? साफ साफ मैंने आपसे कह दिया है कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको ये लेक्चर इसलिए अटेंड करने दिया क्योंकि आप हमारे कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए आई हैं, वरना मैं किसी को ऐसे। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्शन के बहाने इस लेक्चर में बैठने का मौका मिला। बहुत सारी यादें मिली जो मुझे मेरी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। थैंक यू वंस अगेन बेटा। एक्सक्यूज मी। प्राजक्ता, हाय। तू तो कॉलेज बैंड का पार्ट है ना, तो तू और तेरा गैंग जो है ये गणेश चतुर्थी के फंक्शन में ढोल नगाड़े संभाल लो। सॉरी आसावी, लेकिन मैं इस साल गणेश चतुर्थी के फंक्शन में नहीं आ रही हूँ। और वैसे भी क्या ही नया होगा, वही सेम बोरिंग स्टफ। तू किसी और से पूछ ले और मुझे डिस्टर्ब मत करो। हद है, हमें लगा कि लोग इंटरेस्ट लेंगे, आइडियाज देंगे, लेकिन यहाँ तो हर कोई एटीट्यूड दिखा के जा रहा है। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई हमारी हेल्प करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सवी, वो प्रिया, याद है मैंने बताया था कि वो एनुअल डे पे एथलीट परेड लीड करती है ड्रम बजाकर? उससे पूछते हैं। हाय प्रिया, सुनो ना। प्रिया यार, कोई हमारी हेल्प क्यों नहीं करना चाहता है? मैं बताती हूँ क्यों। तुम्हें क्या लगा था सवी? ईशान सर तुम्हें गणेश चतुर्थी ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी देंगे और सब तुम्हारी हेल्प करने भागे आएंगे? कौन हो तुम? नहीं, खुद को समझती क्या? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा मिस गवार, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या मुझे घूरने से सच नहीं बदल जाएगा? और सच यही है कि तुम भोसले इंस्टीट्यूट में होकर भी सबके लिए एक आउटसाइडर हो, और हमें आउटसाइडर्स पसंद नहीं है। और सिर्फ तुम ही नहीं, हम कॉलेज में आए किसी भी गवार को कभी अपनी बराबरी नहीं करने देते। अच्छा, फिर भले वो गवार तुमसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाके कॉलेज की टॉपर क्यों ना बन जाए। हाँ, तुम गवार मार्क्स तो ला सकते हो, लेकिन क्लास नहीं। देखा नहीं तुम्हारी ईशा मैम के यहाँ होने के बावजूद कोई तुम्हारी हेल्प करने को तैयार नहीं है। So sad। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि तुम्हारे रामटेक का कॉलेज नहीं है जहां तुम थर्मोकॉल की डेकोरेशन बना के, छोटे से गणपति स्थापित करके, लोगों को प्रसाद देके गणपति फेस्टिवल निपटा दो और सोचो माय गॉड, मैं तो बहुत कूल हूं। ये भोसले इंस्टीट्यूट है, यहाँ गणेश चतुर्थी का फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी मानो तो ईशान सर के पास जाओ और हाथ जोड़कर मना कर दो, वरना क्या? वरना तुम्हें ये जो वहम हो गया है ना कि तुम इस कॉलेज की हीरोइन हो, वो टूट के चूर चूर हो जाएगा। सो अब तुम किसी के हाथ जोड़ो या पैर छुओ, वही तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। बाय।
आप अभी तक कॉलेज नहीं गए साहब? थोड़ी देर में जाऊंगा, कुछ फोन कॉल करने हैं। फिलहाल तो मैंने निशी को भेज दिया कॉलेज, वो सब कुछ संभाल लेगा। प्लीज कम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आप अब तक चाय ही पीती होंगी ना? ओ, मैं आता चाह बोलता हूँ। हाँ शुक्ला जी, 2 कप चाय लेके आइए जी। शुक्ला जी, चाय जैसे कहा था वैसे ही बनाया ना? इलायची डाली ना, और चीनी कम। हाँ, वही नहीं, ज्यादा मीठा चाय नहीं पीती। हाँ सर, आप जैसा बोले थे वैसा ही बना के लाया। वही नहीं यार, ज्ञान अच्छा। थैंक यू। आपको मेरी पसंद नापसंद आज भी याद है भाऊजी? कैसे भूल सकता हूँ, आप मेरी वहीनी हैं। भाऊजी की झूठी परछाई पर वो यकीन करते हैं जिन्होंने सच का आईना न देखा हो। इतने सालों में मुझे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। एक फोन सुधा केला नहीं, पूछने के लिए कि मैं जिंदा होके मर गई। अरे वहीनी, ऐसा मत भूलिए प्लीज, हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद नहीं किया, आपको हमेशा याद किया मैंने। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही बापा से कामना भी की है मैंने। यही तो बात है ना, आप लोग सिर्फ कामनाएं करते हैं पर अपनी कामनाओं को, अपने नेक ख्यालों को एक्शंस में नहीं उतारते, ना आपने और ना ही दूसरे परिवार के किसी सदस्य ने। वो वही नहीं, राउंड दिया ना। अब पुरानी बातें करके क्या फायदा? ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन घर के हालात और सब आप। हो माहिती है मला, दूसरे परिवार में किसी को इजाजत नहीं है कि वो अपना कोई भी डिसीजन खुद से ले। इसीलिए बाबूजी, मैं आपको और अस्मिता बहनी को कभी कोई दोष नहीं दूंगी और ना ही आप दोनों पे कभी कोई इल्जाम लगाऊंगी। वही नहीं, आप यहाँ हमारे कॉलेज में आने वाली थी, मुझे बता दिया होता, मैं गेट पे आता आपका स्वागत करने के लिए। भाऊजी, कल मैं आई तब मैंने देखा कि आप लोगों को मुझे देखकर कितनी खुशी हुई। साहब, हम सिर्फ निशी के भरोसे नहीं रह सकते। आज कॉलेज में ईशा आने वाली है, आपको भी जाना चाहिए था। मैंने कहा ना निशी संभाल लेगा। संभालने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें वहां पे, टीचर्स के अलावा जो स्टाफ है उस पर उस डॉक्टर ईशा भोसले का ध्यान न जाए, बस इतना सा काम है। मुझे पूरा भरोसा है कि निशी कर लेगा, टेंशन मत लो तुम। साहब, ईशा को हल्के में लेना कहीं हमें भारी ना पड़ जाए। मुझे सिर्फ इतनी चिंता है कि दुश्मनी निकालने के चक्कर में कहीं वो हमारे कॉलेज की उल्टी सीधी रिपोर्ट ना बना दे। इसलिए तो निशी को सिर्फ बात करने के लिए भेजा है। मतलब? जिस काम के लिए आई हूँ वो काम कर ले। मुझे मैनेजमेंट कोटा की फाइल्स और स्टाफ रजिस्टर्स चाहिए। वही नहीं, वो तो सब क्लियर है, उसे चेक करने की क्या जरूरत है? आप तो जानती हैं ना कि वो सब फाइल्स और रजिस्टर मैं मेंटेन करता हूँ और मेरा ध्यान एक जगह रहता ही नहीं है। काम का बहुत प्रेशर है ना, तो हो सकता है कि 1-2 एंट्रीज यहाँ वहाँ हो गई हो, थोड़ा हरकत नहीं, आपने जैसे भी मेंटेन किया हो, मुझे मैनेजमेंट कोटा की फाइल्स और स्टाफ रजिस्टर्स देखनी है। फाइल्स और रजिस्टर्स मिस्टर निशिकांत। ओहो वही नहीं, आपके लिए मैंने वही नहीं ऊपर का एक केबिन खाली रखा है, आप आराम से वहाँ बैठिए, मैं सारे फाइल्स और रजिस्टर वहाँ पे भेज देता हूँ और शुक्ला जी आपको गाइड कर लेंगे। शुक्ला जी जरा अंदर आइएगा। हाँ जी सर। शुक्ला जी, वहीनी को वो ऊपर वाले केबिन में लेके जाइए आराम से, और
इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज देख लीजिएगा। थँक यू मिस्टर निशिकांत. चहा तसाच राहून गेला. वही हो. नमस्कार. उस डॉक्टर ईशा भोसले के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं सुरेखा। अगर अभी भी उसे ये हजम नहीं हुआ तो मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो सुरेखा कि जब यशवंतराव भोसले मैदान में उतरता है तो क्या होता है। साहेब, कोई और हथकंडा अपनाने से पहले थोड़ा नरमी से पेश आते हैं। आप निशी से कहिए कि उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर रखे। बाकी निशी की मदद के लिए घर से खाना बनवा कर भी भिजवा देती हूँ वहां। घर के खाने से, निशी की बातों से वो काबू में आ जाएगी। जितना मैं उसे जानता ना सुरेखा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करने से नहीं रोक रहा हूं सुरेखा। बढ़िया जी, ये पढ़ा आपने। इतना सब कुछ करके भी उस ईशा भोसले का मन नहीं भरा। पहले सभी को शादी से भगाया, फिर उसका पुणे में एडमिशन करवाया, हमारे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। और अब ये न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिख रही है। बढ़िया जी, पूरी दुनिया के सामने मजाक बना रही हो हमारी। अब ये औरत बताएगी कि हम सभी की शादी ठीक कर रहे थे या नहीं। अरे खुद की शादी तो संभाली नहीं इसने। इस औरत की ऐड तो निकालनी पड़ेगी बढ़िया जी। अब हम चुप नहीं रह सकते। उस ईशा भोसले को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मैं नहीं जानती तुम किसके बारे में बोल रहे हो। जो लोग हमारे लिए मर चुके हैं उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है हमें। क्या क्यों लेके आई हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा सोल्यूशन यही मिलेगा। वेट सगळ्यांना शुभ प्रभात। मैं सभी चौहान इस बार की गणेश चतुर्थी फंक्शन की ऑर्गेनाइजर। जैसे मैं रामटेक से आई हूँ, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग गांव से आए होंगे, जिन्हें यहाँ के सो कॉल्ड नवाबजादे बहन जी, गवार, लो सोसाइटी और पता नहीं क्या क्या बोल के छोटा फील कराते हैं। ये करना क्या चाह रही है? वैसे बात तो सही है, हमें लोग उल्टे सीधे नाम से बुलाते तो हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? इन सबको बताना होगा ना कि पहचान नाम से नहीं काम से होती है। सही कह रही हो। हमें तो इधर के लोकल्स जानबूझ के कल्चरल एक्टिविटीज में आने ही नहीं देते और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी नहीं आने देते। पता है तुम्हें? एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप सबको मौका मिल रहा है सबको समझाने का कि हम देसी लोग किसी भी मामले में कम नहीं, और देसी का मतलब गवार तो बिल्कुल भी नहीं होता। राइट। हमें करना क्या होगा? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे और मेरे परिवार के बारे में अखबार में इतना घटिया लेख लिखा है उसने। वही तो काका, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया ना तो दिन पर दिन उस औरत की हिम्मत बढ़ती जा रही है। उसने मेरी बहन को तो भगाया ही, लेकिन अब ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापकर वो आपके परिवार की इज्जत भी उछाल रही है। ऐसे में कोई आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ेगा क्या? काका, वो हम दोनों की दुश्मन है। उस औरत की वजह से हम दोनों के परिवारों का रामटक में रहना मुश्किल हो चुका है। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अब तक हम चुप क्यों हैं? क्या हम अपने परिवार का तमाशा ऐसे ही बनने देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस
सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो सही वक्त शायद अब आ चुका है। इस ईशा मास्टरनी का बंदोबस्त हो गया, समझ लो। मैं आज ही अपने लोगों को काम पे लगाता हूँ। तू फक्त बघच काय करतो मी आता। अरे ये सब हम कैसे करेंगे? हर साल आयुष और दुर्वा प्रोफेशनल लोगों को बुलाते हैं। अपने गांव में ठीक था, लेकिन यहाँ पर हमने ये सब कभी नहीं किया। इस साल करके देखते हैं ना। जरा सोचो, बप्पा का स्वागत एक ऑल गर्ल्स ढोल ताशा पथक करेगा, जिसका हिस्सा महाराष्ट्र के अलग अलग गांव से आई हुई लड़कियां होंगी। हम महाराष्ट्र की हर लड़की को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम सबके फेवरेट फेस्टिवल के स्टेज पे। लेकिन सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा? हम करेंगे ना मैनेज। तुम सब वैसे भी कॉलेज कैंपस में ही तो रहते हो, तो लेक्चर से पहले और लेक्चर्स के बाद हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे। ये अच्छा आइडिया है। तो फिर ढोल बजाना किस किस को आता है? मुझे सभी, मुझे ना ताशा बजाना आता है। मुझे भी ताशा बजाना आता है। मुझे लेजिम आता है। मुझे भी लेजिम आता है। बस तो फिर ढोल ताशा लेजिम पतक सब रेडी है। हम आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो सब अच्छे से हो जाएगा। अरे अपने ग्रुप का एक नाम भी तो होना चाहिए ना। हाँ, नाम तो होना चाहिए। गावाची गैंग कैसा रहेगा? कड़क। मे आई कम इन मैम? अर्धी याद तर आलीच आहेस तू. ये. तभी लंच किया तूने? नहीं मैम, आपके साथ लंच करना था। मैंने खुद बनाया स्पेशली आपके लिए। अरे वाह. पर सभी आज मुझे बहुत काम निपटाने हैं. तू लंच कर लेना, मैं थोड़े टाइम के बाद खाती हूँ. मैम तू माझा टिफिन साईडला ठेव ना, मी नंतर खाते. मैम आपको पता है, मैंने कॉलेज में ना एक लड़कियों का बैंड बनाया और उसका नाम पता है क्या है? गावाची गैंग। नाम तो अच्छा रखा है तूने. आई एम श्योर कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे कैबिन के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं. भोसले मैडम. कैसी हो? ठीक हो? तुम कैसी हो ईशा? खुश हूँ. मैम मैं बाद में आती हूँ. अगर सभी तू कहाँ जा रही है? बस आपने अपने आने की वजह नहीं बताई. वजह खुद ही वजह पूछ रही है. तुम यहाँ आई हो तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा. शांतनु अगर यहाँ होता तो वो ही तुम्हारी खातिरदारी करता, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर तुमसे पूछ लूं कि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? वैसे तुम्हारी स्टूडेंट बहुत होशियार और प्यारी है. अभी 2 दिन हमारे घर पर रहकर गई. जब वो घर पर थी तो लगा ही नहीं कि कोई पराई लड़की है. 2 दिन इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था. अरे वाह. वैसे ये कितनी केयरिंग है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. ईशा तुम्हारी चिंता करने की तो मुझे कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी. तुम बस अपने आप में काफी हो. एक बार जो घर से निकली तो मुड़कर आज तक नहीं देखा. बस अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है तुमने. आत्मनिर्भर बन गई हो. और वैसे भी तुम्हें जिंदगी में किसी की जरूरत तो थी नहीं, इसीलिए तुम अकेली हो. मतलब आज भी अकेले दुनिया से लड़ रही हो. अकेले रहना मेरी चॉइस नहीं थी भोसले मैडम. मुझे मजबूर किया गया था. पर मैंने साबित कर दिया कि मैं अकेली जरूर हूं, तन्हा नहीं. बिल्कुल.
ईशा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। खैर जाने दो, पुराने जख्मों को क्या कुरेदना। और वैसे भी गुजरे हुए पल की परछाई आज पर ना पड़े, वो ही बेहतर होगा। और देखो ना, आज भी तुम्हारे नाम के आगे भोसले तो लिखा ही है। ये सरनेम इस्तेमाल करने के लिए आज भी मुझे लोगों को जवाब देने पड़ते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।